तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप बिहार बोर्ड क्लास 12th मैथ एग्जामिनेशन 2009 में पूछे गए सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है कि 45 सेमी और 24 सेमी के आयताकार टीन की चादर के चारों किनारों पर एक एक वर्ग काटकर और पल्लों को मोड़कर एक खुले मुंह का बक्सा बनाना है, तब काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होनी चाहिए ताकि बक्से का आयतन अधिकतम हो। ये मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक का क्वेश्चन है। एक 45 × 44 cm का आयताकार टीन का चादर है, उसको प्रत्येक कॉर्नर पर से एक वर्ग काट के हटाना है और फिर उसे मोड़ करके फोल्ड करके एक बक्से जैसा बनाना है जिसका ऊपरी परत गायब होगा, वो बनाना है। और कहता है कि फिर x का मान उस वर्ग का जो हम काटेंगे उसका लंबाई क्या होगा, यही पूछ रहा है कि काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी। मतलब जो काटेंगे तो एक स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा, तो उसका भुजा का लंबाई क्या होगा वो पूछ रहा है। जब वो जो बक्सा बनेगा उसका आयतन मैक्सिमम, जब भी मैक्सिमम का बात कहे या मिनिमम का बात करे, मतलब हमको dy/dx निकालना है, उसको 0 के बराबर भी पुट करना है, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम उसी पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे dy/dx 0 होता है। तो dy/dx हमको निकालना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले इसको हम जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है उसको इधर समझते हैं। इंफॉर्मेशन यही गिवन है कि 45 cm ये लेंथ दिया हुआ है और ये 24 cm दिया हुआ है लेंथ। तब कहता है कि इसके चारों कॉर्नर पर से, ये चारों कॉर्नर पर से एक वर्ग काटना है। हमने चारों कॉर्नर पर से वर्ग काट लिया। अब क्या कहता है कि और वर्ग का देखिए हमने एक यूनिट रख लिया है, x मान लिया है, मतलब वर्ग का जो भुजा है उसको हमने x मान लिया है। तो ये भी x हो गया, ये लेंथ, ये भी लेंथ x हो गया और ये भी लेंथ x हो गया। तो इसी प्रकार चारों कॉर्नर पे हमने किया है। तो अब क्या करना है, इसको हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें 3D इमेज भी बनाना नहीं आता है और यहाँ पे तो ऑलरेडी इमेज बना हुआ है और हमें बनाना ही नहीं आता उस तरह का इमेज जैसा इसमें बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप अज्यूम कर सकते हैं, एक पेपर लेकर के पेपर के चारों कॉर्नर को काट के फिर मोड़ के देखिएगा तो एक बक्सा जैसा बनेगा जिसका ऊपरी परत गायब होगा। तो उस तरह का ये इमेज बनेगा। जब इसको फोल्ड करेंगे यहाँ से इस तरह से, ये ऊपर आ जाएगा मुंह, यहाँ से ये नीचे रहेगा और ये ऊपर आ जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे, तो एक बक्सा बनेगा। तो बक्सा का क्या होगा, धरीता या फिर क्या कहता है आयतन मैक्सिमम हो, मतलब धरीता मैक्सिमम हो, वही होगा। अब देखिए, जब यहां से यहां तक x है और ये भी x है और टोटल लेंथ 45 है, तो ये लेंथ कितना होगा, 45 में से x + x घटा देंगे, मतलब 45 - 2x होगा ये वाला लेंथ यहां से यहां तक। उसी प्रकार 45 - 2x ये वाला लेंथ होगा। एंड सेम वन ये क्या होगा, जब टोटल है 24 और ये x है और ये भी x है, तो 24 में से 2x घटेगा तो 24 - 2x जो होगा वो इसका लेंथ होगा। तो अगर इसको आप एक बक्सा की तरह देखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार बनेगा, हम दिखा भी देते हैं। तो चलिए बक्सा हम बना के देखते हैं। मान कर चलिए ये बॉक्स बना रहे हैं, तो ये वाला परत गायब है, ये परत नहीं है और ये जो इमेज बना, इस इमेज का वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, आयतन मैक्सिमम है। तो अब देखिए, हम इन सभी बातों को नहीं समझेंगे, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज से बच के रहना है हमेशा। तो अब देखिए, ये जो 45 - 2x दिया हुआ है, ये वाला लेंथ है, ये वाला, और ये 24 - 2x जो है ये वाला लेंथ है। और ये जो लेंथ है ये वाला लेंथ, ये हमको पता नहीं है, जो उसको हम x माने हुए हैं। ये जो खड़ा होगा, ये जो इमेज, ये जो ऊपर की तरफ खड़ा किया है, ये वही खड़ा हुआ है, उसको x माने हुए हैं। तो हमें
किसी घनाभ का एल बी एच पता होता है तो उसका आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये घनाभ हो गया, ये वाला इमेज, क्योंकि इसको हमें घनाभ में कन्वर्ट करना था, घनाभ हो गया। अब इसका एल बी एच होगा, इसका वॉल्यूम मतलब आयतन, तो आयतन होता है एल बी एच। तो एक हो गया मान लीजिए ये वाला एल, तो ये हो गया बी और एक्स हो गया एच। तो वॉल्यूम घनाभ का जो आयतन होगा उसको हम भी मान लिए। ओके, जो बक्सा होगा उसको घनाभ ही बोलेंगे। तो घनाभ का आयतन भी हो गया, तो आयतन बराबर क्या होता है, एल बी एच। तो ये एल हो गया, ये बी हो गया और ये एक्स हो गया, तो एच हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा, इसको और मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए हम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस 138x² प्लस इसका जो भी हो वैल्यू वैसा ही मान लीजिए, कोई कांस्टेंट है ये, और बगल में x आएगा तो मान के चलिए हमें c इंटू एक्स लिख देते हैं, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा जब ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो वह यही आ जाएगा, क्योंकि बगल में x आएगा ना, तो इसको हम c नहीं मानते हैं, जो है वही लिख देते हैं। तो 24 इंटू 25x हो जाएगा। 25 से 625 होता है, उसमें से 25 घटा देंगे, वो बात की बात है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा फंक्शन आ गया, मतलब वॉल्यूम का वैल्यू आया जो फंक्शन के रूप में है, और वॉल्यूम मैक्सिमम दिया हुआ है, आयतन मैक्सिमम दिया हुआ है, तो हमें इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। क्यों, 4x³ का डेरिवेटिव 12x², इसका डेरिवेटिव 138 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 276, और x² में से x कम जाएगा और इसमें से x खत्म हो जाएगा तो यही आएगा। अब इसको हम जब भी मैक्सिमम या मिनिमम का बात करता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम या मिनिमम मिलता है वो किस पॉइंट में मिलता है, तो dy/dx जहां पे 0 होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर भी पुट कर देंगे जिसको डिफरेंशिएट किए। तो मान लीजिए ये dy/dx था, ये तो था ही dy/dx, ये लेफ्ट साइड वाला जो हमने लिखा नहीं। अब उसको 0 के बराबर पुट किए, अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करते गए तो x का मान हमें 5 और 18 मिल गया। तो जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो x का मान 5 और 18 मिला। अब उसी 5 और 18 पे या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम या मिनिमम चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी हो जाता है। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि ये क्या था, dv/dx था। इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 12x हो जाएगा और ये माइनस का 276 हो जाएगा। उसमें से 12 कॉमन लेंगे तो ये 24 में से 12 कॉमन लिए तो 12 बाहर और 2x अंदर। उसके बाद इसमें से भी 12 कॉमन लेंगे, इसमें से तो 12 कॉमन लिए तो इसको दोनों को गुना कीजिएगा तो 276 हो जाएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव ये आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, जो 2 पॉइंट मिला है उसको यहाँ पे डालना है और हमें चेक करना है किस पे मैक्सिमम है किस पे मिनिमम है। तो x बराबर 5 हम इसको यहाँ पे डालते हैं पहले, तो वैल्यू आ जाता है हमको निगेटिव। तो जिस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव होता है वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम का पॉइंट है। और देखिए x बराबर 18 पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालने पर पॉजिटिव आता है, मतलब x बराबर 18 जो हो गया ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो हमें x का मान निकालने के लिए बोल रहा था ताकि वो जो बक्सा है उसकी धारिता या आयतन मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। तो x बराबर 5 पे इस जो बक्से जो ऊपर बनाए थे उस वाले बक्से का धारिता मैक्सिमम होगा, मतलब x बराबर 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दैट्स ऑल।